Hi students, today we will discuss projectile thrown on an inclined plane. In the previous lecture, projectile 2, we have considered the plane was horizontal. Now, in the projectile 3, we will discuss the motion of projectile on an inclined plane. Let us consider that this is horizontal and a plane is inclined at an angle of beta. कोई प्लेन है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। और यहां से हमने u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया। क्या डिस्कस करना चाहते हैं हम डिस्कस करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन on an inclined plane. Projectile thrown on an inclined plane. क्या चीजें दिया हुआ है आपके पास? एक तो दिया हुआ है बीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, और द सेकंड थिंग इज अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन with horizontal. We will calculate two things. The projectile will follow path like this. This point is O, this point is P. This we are supposing that it hits the inclined plane at point P at a distance R from O. Now, what is the x coordinate of the point P and what is the y coordinate of the point P, assuming that x-axis is along horizontal and x-axis is along horizontal and y-axis is along vertical. x-axis को हमने किसके along मान लिया? horizontal के along मान लिया, और y-axis को हमने किसके along मान लिया? vertical के along मान लिया. Now there are different things. हम different things की बात करके चलेंगे कि भाई हमारे पास along x-axis क्या क्या है, along y-axis क्या क्या है. तो मैं बात करके चलता हूं डिफरेंट थिंग्स को. along x-axis की बात करके चलूं तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया बेटे? r के बराबर हो गया. तो x कोऑर्डिनेट मेरा किसके बराबर हो गया? r cos ऑफ बीटा. ये तो आपके पास along x एक्सिस जो हो गया वो r cos बीटा हो गया. ux किसके बराबर हो गया? ux किसके बराबर हो गया? u जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है. तो वो हो गया मेरे पास u cos ऑफ अल्फा. अगर मैं y एक्सिस की बात करके चलूं, अगर मैं y एक्सिस की बात करके चलूं तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया? व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. y कोऑर्डिनेट इज दिस. तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा. तो y कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास r sin ऑफ बीटा.
और यू वाई किसके बराबर हो गया, यू साइन ऑफ अल्फा। एक और चीज हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ए एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, और ए वाई किसके बराबर हो गया, माइनस जी के बराबर हो गया। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू, लेट वी अज्यूम दैट कि ये यहां पर आपका t टाइम पर, ये यहां पर आपका कितने टाइम पर जाकर के और फॉल करता है, t टाइम के ऊपर फॉल करता है। तो यूजिंग x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यूज करते हैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x किसके बराबर, आर कॉस बीटा के बराबर, इज इक्वल टू यू एक्स किसके बराबर, यू कॉस अल्फा के बराबर, t किसके बराबर, कैपिटल T के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए एक्स तो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो r cos बीटा इज इक्वल टू यू cos अल्फा t माइनस, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से यूजिंग y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y किसके बराबर, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर के बराबर, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर, r साइन बीटा के बराबर, इज इक्वल टू यू वाई किसके बराबर, u साइन अल्फा के बराबर, दैट इज u साइन अल्फा इंटू टी कैपिटल T। माइनस क्यों आ गया, वाई द माइनस साइन इज हियर, ए वाई बिकॉज दैट इज इक्वल टू माइनस जी, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाफ g, ay is minus g, therefore we have put minus half g and t square. This is equation number 2. Let me divide equation number 2 by equation number 1. Second equation divided by equation number 1. Second equation को हमने equation number 1 से divide कर दिया। What we will have r sin बीटा को divide किया किससे, r cos बीटा से, तो sin बीटा upon cos बीटा, let this is tangent बीटा is u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को u cos अल्फा t से डिवाइड करने लगे तो u से u कैंसिल हो गया, u कैंसिल्ड, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, t से t कैंसिल हो गया, माइनस हाफ g, और फिर क्या है, g डिवाइडेड बाय u cos अल्फा। g डिवाइडेड बाय व्हाट, u cos अल्फा, और साथ में हमारे पास t। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ जी टी, और फिर साथ में क्या है आपके पास, cos ऑफ अल्फा। लेट वी सॉल्व इट, व्हाट इज टेंजेंट बीटा, हमें वैसे ही रख लेना चाहिए था, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। What is tangent alpha? Tangent alpha is equal to sin alpha upon cos alpha minus 1 by 2 g t divided by cos alpha. Gt divided by what? Cos of alpha. Let me multiply it by cos of alpha. Cos of alpha से हम इसको मल्टीप्लाई करके चलते हैं, मल्टीप्लाई बाई
cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस हाफ जी। cos बीटा से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, लेट वी मल्टीप्लाई इट बाई cos बीटा। cos बीटा से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, sin बीटा cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस हाफ जी cos बीटा टी। हाफ जी cos बीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी cos बीटा टी इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। हाफ cos बीटा टी इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। हाफ जी cos बीटा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपके पास, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। Therefore we have calculated what t is what 2 u छोड़ दिया हमने कहीं न कहीं, u by t था, यहां पर हमने u छोड़ दिया क्योंकि ये डिवाइड होना था, किससे डिवाइड होना था हमारे पास, सेकंड डिवाइड होना था, किससे फर्स्ट होने से डिवाइड होना था। तो हमारे पास हमने डिवाइड किया r साइन बीटा को r cos बीटा से, टेंजेंट बीटा आ गया, u साइन अल्फा को u cos अल्फा से, टेंजेंट अल्फा आ गया। बट जब हमने हाफ जी टी स्क्वायर को डिवाइड किया किससे, u cos अल्फा t से, तो यहां पर हमारे पास u रह गया, t से एक t कैंसिल हो गया। तो ये u हमारे पास, वेयर इज दिस u, दिस इज u, this is u, this is u। तो ये आ गया हमारे पास 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। व्हाट इज दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, हमारे पास कहां से कहां पहुंचने में, हमारे पास यहां पर पहुंचने में हमारे पास क्या आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नाउ व्हाट इज रेंज, रेंज हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टाइम कैलकुलेट होकर के आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हमने t कैलकुलेट किया है, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू ऑफ t को पुट किया, किसमें पुट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, r cos of beta is equal to, what is r cos of beta, r cos of beta is equal to u cos of alpha, t is what, t is this 2u sin of alpha minus beta divided by g cos beta। Then what is r, r is equal to 2u square sin of alpha minus beta, 2u square sin of alpha minus beta into cos alpha divided by g cos square beta। So this is what, this is range। ये क्या हो गई हमारे पास, रेंज कैलकुलेट हो गई। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस, नथिंग वी हैव डन, हमने क्या माना, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये हाइट r के बराबर है तो एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट,
and this is the y coordinate. x upon r is equal to cos बीटा, तो x की वैल्यू r cos बीटा आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू y अपॉन r इज इक्वल टू साइन बीटा, तो y की वैल्यू r साइन बीटा आ गई। ux, u जो है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, therefore ux is equal to u cos alpha and uy is equal to u sin alpha. ax is equal to 0, ay is equal to minus g. Using x is equal to uxt plus half axt square, x is equal to r cos beta is equal to u cos alpha into t. This is equation number first. Put the value of और यहीं से हमारे पास एक इक्वेशन और थी, और वो क्या थी? अलोंग y एक्सिस, और वो क्या थी? r sin बीटा is equal to u sin of alpha t minus half g t square. This was equation number second. हमने क्या कर दिया? हमने कैलकुलेट कर दिया, क्या कैलकुलेट कर दिया? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होकर के t इज इक्वल टू 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा आ गया। और बाद में फिर इस t की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी? r cos बीटा इज इक्वल टू u cos अल्फा इनटू t के अंदर पुट कर दी, और t इज इक्वल टू व्हाट, जो भी था हमारे पास, किस चीज की वैल्यू आ गई हमारे पास? r की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड मेथड हम डिस्कस करके चलते हैं इसका कि व्हाट इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द रेंज। जस्ट वी आर डिस्कसिंग दिस व्हाई। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी इंप्रूव हो। फिजिक्स थियोरेटिकल बाद में है, फिजिक्स आपका न्यूमेरिकल पहले है, प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से आपको गाड़ी चलानी पेपर के ऊपर क्या है, क्या गाड़ी इस तरह से सीखी जा सकती है कि भाई हम उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ जाएं, आपको बता दें कि भाई किस तरह से गाड़ी चलाओगे, किस तरह से गाड़ी चलाओगे। गाड़ी चलाने के लिए क्या किया? गाड़ी चलाने के लिए हमने उसका विंडो ओपन किया, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे, चाबी से उसको की से उसको इग्निशन किया, क्लच दबाया, गियर अप्लाई किया, एक्सेलेरेटर डाला और चल पड़े, क्या गाड़ी आ गई। इसी तरह से फिजिक्स भी आपकी केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है। गाड़ी चलानी कैसे आएगी आपको? प्रैक्टिस करने से आएगी। तो प्रैक्टिस करना, आप बचपन से लेकर के अब तक बड़े हुए हो, कैसे बड़े हुए हो? आप अपने आप चीजें सीख सीख करके बड़े हुए हो, क्योंकि प्रैक्टिस हुई। आपने साइकिल चलानी सीखी, आपने स्कूटी चलानी सीखी, तो सीखनी पड़ी। कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि आप पढ़ करके, आपको कंप्यूटर चलाना आता है। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है आपके पास अर्लियर क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ना हो, बट आप बहुत अच्छा कंप्यूटर रन करते हैं। नए से नए फोन के ऊपर आप एप्लीकेशंस को यूज करना सीख जाते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं? वो प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो फिजिक्स भी हमारे पास प्रैक्टिस से आएगी, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम दोबारा से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? दोबारा से रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन कैलकुलेट कर रहे हैं, पर डिफरेंट मेथड होगा हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। एंड व्हाट इज दिस मेथड? वही मैं मान लेता हूं अभी तो आपके पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड द प्रोजेक्टाइल is thrown on this inclined plane which is inclined at an angle beta with velocity u, making angle alpha with horizontal. The projectile will take this path. प्रोजेक्टाइल ने इस पाथ को लिया। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द रेंज। मैं रेंज कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे कैलकुलेट करके चलूं? रेंज कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। कैसे कैलकुलेट करके चलें? y इज इक्वल टू व्हाट? वी विल यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेथड सेकंड यूज कर रहा हूं रेंज कैलकुलेट करने के लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? Equation of trajectory is y is equal to tangent of theta into x minus half g x square divided by u square cos square theta. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाउ वी सिंप्लीफाई इट? किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लें? y is equal to टेंजेंट थीटा, चलो टेंजेंट थीटा ही है। अब ये टेंजेंट थीटा की जगह क्या है? व्हाट वाज थीटा? थीटा वाज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट अल्फा हो गया बेटा, इनटू एक्स माइनस 1/2
जी एक्स किसके बराबर था, थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम एक्स हमारा किसके बराबर है, आर कॉस बीटा के बराबर है, और वाई किसके बराबर है आपका, आर साइन बीटा के बराबर है। भाई परपेंडिकुलर आपका वाई है और बेस आपका एक्स के इसके बराबर है, और ओपी आपका क्या है, आर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो x किसके बराबर हो गया, r कॉस बीटा के बराबर हो गया, और y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन बीटा, तो y इज इक्वल टू आर साइन बीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, व्हाट इज y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ बीटा, y किसके बराबर आपका, r साइन बीटा के बराबर इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर, अल्फा के बराबर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस किसके बराबर, अल्फा के बराबर, तो टेंजेंट अल्फा पुट किया मैंने, इनटू एक्स, एक्स किसके बराबर, आर कॉस बीटा के बराबर, माइनस एक्स किसके बराबर आपका, आर कॉस बीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय हाफ, जी एक्स स्क्वायर किसके बराबर, आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको किसके लिए सॉल्व करके चले, आर के लिए सॉल्व करके चले, बेटा एक आर तो कैंसिल हो गया सारा, ये आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एक आर हमारे पास यहां से क्या कर गया, कैंसिल कर गया। अब हम इसको किसके लिए सॉल्व करके चलते हैं, आर के लिए सॉल्व करके चलते हैं। तो कैसे सॉल्व करके चले आर के लिए, आर के कोएफिशिएंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, क्या बच गया हमारे पास, हाफ जी बचा हुआ है, एक क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, यू स्क्वायर है, और क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू आपका टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा को मैंने लिख लिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेंजेंट अल्फा को मैंने लिख लिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और साइन बीटा उधर जाकर के क्या हो गया, माइनस साइन बीटा। अब क्या करूं मैं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा से, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किससे, साइन अल्फा कहां से आया आपका, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दिस इज साइन बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू यहां से हमारे पास एक कॉस बीटा भी बचा हुआ है, फ्रॉम हियर देयर इज ए कॉस बीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, भाई ये कॉस बीटा बचा हुआ है और ये साइन भी उधर चला गया। ना व्हाट शुड वी डू, हम क्या करके चले, मैं इसको एक बार कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा, 1/2 जी आर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस अल्फा बच गया बेटा यहां पे, इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, हाफ जी आर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर cos alpha is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, that is equal to sin of alpha minus beta। और बेटे अब आपके पास हम सॉल्व कर दें इसको r के लिए, तो r आ जाएगा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर बीटा। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके किया, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y किसके बराबर था, r साइन बीटा के बराबर था, पुट कर दिया। थीटा किसके बराबर था, अल्फा के बराबर था, टेंजेंट अल्फा इंटू एक्स r cos बीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां से मेरे पास
आर जो है, एक आर कैंसिल हो गया सब में से, और इस माइनस साइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गया और ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सिंप्लीफाई किया, आर इज इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ एक और मेथड हम डिस्कस करके चलते हैं टू कैलकुलेट द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट वी सी। Let this is the horizontal plane and inclined plane is like this, making angle beta with horizontal, बीटा किसके बराबर, हॉरिजॉन्टल के साथ। और बेटा ये हमारे पास इस बार हम वी आर टेकिंग थर्ड मेथड यूज कर रहा हूं मैं। हमें केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी इंक्रीज करनी है कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें क्राइम चीजें नहीं करनी है, केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी इंक्रीज करनी है। टेकिंग, ये कभी भी थ्योरेटिकल में ये फार्मूला ड्राइव करने नहीं सीखे जाते, बट हम इनको समझ रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे की चीजें निकाली जाती हैं। टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारे पास उसी तरह से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है अल्फा, पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा, एक्स एक्सिस के साथ कितना हो गया अल्फा माइनस बीटा। और ये बेटा हमारे पास ऐसे जा करके और P पॉइंट पर जाकर के गिर गया और ये मेरे पास R हो गया। तो वही लेकर के चल रहे हैं हमारे पास है कि भाई क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया आर। जब वो पी पॉइंट पर गिरा तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया आर। वाई एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो 0। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स इज इक्वल टू आर हो गया और वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर मैं बात करके चलूं कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी u, अब एक्स एक्सिस के साथ u जो है वो अल्फा माइनस बीटा एंगल बनाता है, तो मोटी सी बात हो गई बेटे ux हो गया u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ux किसके बराबर हो गया, u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो गया, और uy किसके बराबर हो गया, uy u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो गया। uy किसके बराबर हो गया, u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज y एक्सिस। Now what is acceleration along x-axis? What is acceleration along x-axis? Now acceleration along x-axis is not 0. क्यों 0 नहीं है? This is the direction of what? G. Vertically downward. अगर इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाता है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। तो जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, बीटा की डायरेक्शन में किसके बराबर हो गया, जी कॉस ऑफ बीटा हो गया। जी का कंपोनेंट बीटा की डायरेक्शन में जी कॉस ऑफ बीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना हो गया, जी साइन ऑफ बीटा। तो जी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट जो जी का आया अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, वो किसके बराबर आया, जी कॉस बीटा के बराबर आया, और एक कंपोनेंट आया नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो कितना आया, जी साइन बीटा के बराबर आया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास माइनस जी साइन बीटा, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें रेंज कैलकुलेट करने हैं। तो कौन सा मोशन हम अप्लाई करके चल रहे हैं, हम टाइम की वो नहीं लेकर के चलते। अब हम पहले क्या कैलकुलेट करके चलते हैं, यहां पर हमारे पास कितने टाइम में गिर गया, ये टी टाइम में गिर गया। कितने टाइम में गिर गया, टी टाइम में गिर गया। तो टी टाइम में गिरने के बाद में व्हेन t इज इक्वल टू टी, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0,
टी हमारा किसके बराबर है, कैपिटल टी के बराबर है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इक्वेशन लगा दी हमने, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो y जो है आपके पास वो तो 0 है, यू वाई किसके बराबर, यू वाई है यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी, प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ए वाई, चलो आगे लिख लूंगा, प्लस हाफ व्हाट इज ए वाई माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वेयर। तो यहां से आ गया मेरे पास हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। 1t get cancelled, 1t get cancelled, therefore we will get t is equal to how, t is equal to 2u sine of alpha minus beta divided by g cos of beta डिवाइडेड बाय जी cos ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नाउ व्हाट इज, नाउ व्हाट इज, ये तो हमारे पास क्या चीज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। व्हाट इज रेंज, तो हम क्या कैलकुलेट करके चलें, लेट वी कैलकुलेट मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर, यानी व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल टी, x इज इक्वल टू आर, तो r किसके बराबर हो गया, r इज इक्वल टू, या पहले मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो मैं वैल्यू पुट करके चल रहा हूं इसमें, when t is equal to capital T, x is equal to r, तो r आ गया मेरे पास किसके बराबर आ गया, ux is equal to u cos alpha minus beta into t capital T minus half plus half minus g x ax, what is ax, minus g sin beta into t square। वैल्यू पुट कर दी, u cos of alpha minus beta, what is t, t is 2u sin of alpha minus beta, 2u sin of alpha minus beta, or divided by g cos of beta minus half g sin beta t square minus half g sin beta t square। t square is what, 4 या 2u sin of alpha minus beta divided by g cos beta, g square cos square beta, और ये 2u sin बीटा का अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये u है हमारे पास, एक ये u है, तो ये बन गया मेरे पास 2u स्क्वायर। ये आपके पास g cos बीटा है डिवाइडेड बाई g cos बीटा। ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इतनी चीज मैंने कॉमन ले ली, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इतनी चीज मैंने कॉमन ले ली। अंदर क्या बच गया,
अंदर बच गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अंदर क्या बच गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से बच गया, और यहां से क्या क्या बचा, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 से कैंसिल हो गया तो एक 2 बच गया, वो 2 तो आ गया यहां पे। दूसरा ये यू स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर यहां पर आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है, एक बार साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया तो बेटा ये बच गया मेरे पास यहां पर माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई ये जी कॉस बीटा मैंने बाहर ले लिया, एक जी से ये जी कैंसिल हो गया तो जी तो बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर बीटा, एक बार कॉस बीटा बाहर ले लिया, ये बच गया मेरे पास कॉस बीटा। ये बच गया मेरे पास कॉस बीटा। नाउ इफ यू विल सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करके चलेंगे then you will get what? Then we will get 2u square, 2u square sine of alpha minus beta into cos alpha divided by g cos square beta। अगर हम इसको सॉल्व करके चलेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, आप कर सकते हैं कैलकुलेट, यानी ये फैक्टर मेरा जो है, दिस फैक्टर इज व्हाट, अगर मैं सॉल्व करके चलूंगा तो ये आपके पास cos अल्फा अपॉन cos बीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ये cos अल्फा अपॉन cos बीटा के बराबर आ जाएगा। लेट मी ट्राई, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा में थोड़ा सा पीछे से लिख देता, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा इस किसके बराबर? sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम? cos बीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास cos अल्फा cos स्क्वायर बीटा, cos अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा cos बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब इसमें से हमारे पास क्या चीजें कॉमन आ सकती हैं कि हम इसको किसके बराबर पुट कर सकें? cos अल्फा के बराबर पुट कर सकें। ये आपका सॉल्व होकर के किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू cos अल्फा अपॉन cos बीटा। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये sin अल्फा sin बीटा और फिर ये क्या है हमारे पास cos बीटा, यहां पर sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास किसकी क्या चीज बच जाएगी? sin बीटा माइनस 1, और उसको 1 को क्या लिख देंगे फिर? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, किसके बराबर लिख देंगे? यानी मैं इस cos अल्फा को किसके बराबर, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप अपने आप सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, अदरवाइज आ जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप? रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करके चलूं
व्हाट इज द हाइट अटेंड, ये वाली हाइट कितनी है, व्हाट इज दिस हाइट। यहां पर आपके पास वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो क्या फार्मूला लगेगा मेरे पास, वी वाई स्क्र माइनस यू वाई स्क्र इज इक्वल टू 2ay इंटू वाई। तो वी वाई स्क्र तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यू वाई किसके बराबर था, यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा माइनस बीटा के बराबर था, इंटू ट्वाइस ऑफ माइनस जी कॉस बीटा और इंटू एच। तो h किसके बराबर आ गया मेरे पास, यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है। अब हम छोटी छोटी चीजें और कैलकुलेट करके चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं तो एज एन आर्टिकल बेस सॉल्व कर रहा हूं, बट आप उसको एज ए न्यूमेरिकल बेस सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू हिट ए टारगेट। हम यहां पर खड़े हैं, हमें इस टारगेट को हिट करना है। थोड़ी स्पीड से फेंकेंगे पहले ही गिर जाएगा, ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे ऊपर से निकल जाएगा, और ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे एंगल बढ़ जाएगा, तो पता नहीं ऊपर से निकले नीचे से निकले। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने मान ले इसको थीटा एंगल के ऊपर थ्रो कर दिया यू वेलोसिटी के साथ, ये इसको हिट करना चाहिए, दिस मस्ट बी हिट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज यू मिनिमम टू हिट द टारगेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, ताकि हम टारगेट को क्या करके चल सके, हिट करके चल सके। बड़ा आसान सा है कैलकुलेट करना। लेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज, लेट क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, y इज इक्वल, ये टारगेट कहां पर है, इस टारगेट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पी पॉइंट है। टारगेट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, तो y किसके बराबर, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। फिर दोबारा से लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्र, और ये कॉस स्क्र थीटा ऊपर जाकर के क्या हो गया, सीकेंड स्क्र थीटा हो गया डिवाइडेड बाई यू स्क्र। मैं एक काम करता हूं, इसको 2u स्क्र से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। 2u स्क्र y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, साथ में 2u स्क्र भी है, 2u स्क्र टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस ये बच गया g और x स्क्र, और ये बेटा सीकेंड स्क्र थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्र थीटा। अब क्या आ गया, ये मैं सारे का सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, क्या आ गया, जी एक्स स्क्र प्लस जी एक्स स्क्र प्लस जी एक्स स्क्र टेंजेंट स्क्र थीटा माइनस 2u स्क्र टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, और बेटे आपके पास प्लस 2u स्क्र वाई। फिर लिख रहा हूं मैं इसको, फिर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्र टेंजेंट स्क्र थीटा माइनस 2u स्क्र एक्स टेंजेंट थीटा प्लस
2u² y plus gx² is equal to 0. This is what? Let tangent theta is equal to z, या रहने देते हैं. दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट थीटा. यहां पर टेंजेंट थीटा का स्क्वायर है, यहां पर टेंजेंट थीटा है और यहां पर कांस्टेंट हो गया. ये हो गया हमारे पास टेंजेंट थीटा के स्क्वायर की वैल्यू a, और ये हो गया मेरे पास b, और ये हो गया मेरे पास c. फॉर रियल वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, फॉर रियल वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, रियल वैल्यू किस चीज के लिए? टेंजेंट थीटा के लिए. तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डी स्क्वायर किसके ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए? 0 के होना चाहिए. डी स्क्वायर किसके बराबर होता है? डी स्क्वायर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. व्हाट इज b²? ये b² है मेरे पास. b है 2u² x². तो b² की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ u² x इसका होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ u² x और इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज a? a is gx². a is what? gx². What is c? c is 2u² y plus gx². Two u² y plus gx². That must be greater than or equal to 0. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया u² b² माइनस 4ac. तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करके चलते हैं तो भाई यहां पर हमारे पास x² है, यहां पर हमारे पास x² है, ये x² तो कॉमन ले लेता हूं. यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर हमारे पास 4 है, इसको भी कॉमन ले लेता हूं. 4x² तो मैंने ले लिया कॉमन. ये बच गया मेरे पास u की पावर 4, u² का स्क्वायर है u की पावर 4 माइनस 4 कॉमन आ लिया, माइनस आ गया. माइनस किसके बराबर आ गया? 2y इंटू u² माइनस 2y इंटू u² और माइनस gx². दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया कि भाई हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 4x² आपका 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो u के पावर 4 माइनस 2y u² माइनस gx² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहां से मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी है? u की वैल्यू निकालनी है. u की वैल्यू हम यहां पर किस तरह से कैलकुलेट करके चले? दोनों तरफ हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं. इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं मैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं. इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं इसमें दोनों तरफ क्या कर देना चाहता हूं? कुछ ऐड कर देना चाहता हूं. u की पावर 4 तो ऑलरेडी है, u के पावर 4 प्लस
प्लस यहां पर मैं इस माइनस जी एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस जी एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर। और ये 2y यू स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या चीज है, 2y यू स्क्वायर है। तो 2y यू स्क्वायर में हम एक चीज रह गई यहां पे, -4g था यहां पे g, तो ये g तो आएगा, 2yg यू स्क्वायर, 2yg यू स्क्वायर, और ये g से मल्टीप्लाई होगा g स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी g स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर मैंने क्या कर दिया, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, उधर भी आपका जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, इसको और क्वाड्रेटिक बनाते हैं, इसके साथ क्या है 2yg, 2yg। तो यहां पर हम 2y माइनस 2y जी यू स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर से जी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, यहां पर आपका जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो क्या हो गया हमारे पास, ये u की पावर 4 माइनस 2yg इंटू यू स्क्वायर, और आपके पास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। u के पावर 4 माइनस 2yg यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया, यहां भी क्या कर दिया, जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ये बच गया मेरे पास यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वाई जी सारे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास यू स्क्वायर माइनस वाई जी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
यहां से मेरे पास यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और u ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कर दिया हमने? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू वहां से उस पुरानी इक्वेशन से सॉल्व करके लेकर के आए, वीडियो को रिवाइंड कर लो, वहां से मिल जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू थी, किस चीज की थी? ए की वैल्यू थी। ये वैल्यू हमारे पास किस चीज की थी? सी की वैल्यू थी। और अब हमारे पास ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर कॉमन आ गया। 4x स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? 4x स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बच गया u की पावर 4 माइनस 2y जी यू स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। इसको छोड़ देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं। क्या बच गया हमारे पास? u के पावर 4 माइनस 2y जी यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हुआ हमारे पास? u के पावर 4 माइनस 2y जी यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया, यहां भी जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया, यहां भी जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया। ये आपका क्वाड्रेटिक हो गई दोबारा से। यू स्क्वायर माइनस वाई जी को ब्रेक करोगे तो यही आएगा, यू स्क्वायर का स्क्वायर यू के पावर 4, वाई जी का स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस 2y जी यू स्क्वायर, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई जी प्लस दिस यू इसके बराबर। तो हमारे पास यू मिनिमम किसके बराबर आ गया? व्हाट इज यू मिनिमम? यू मिनिमम किसके बराबर आ गया? यू मिनिमम आ गया आपके पास वाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लिटिल बिट मैं इसको चेंज कर देता हूं। व्हाट शुड आई राइट? एक्स और वाई हमें वेरिएबल का वो देते हैं, मान लो ये एक्स और वाई की जगह हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए और बी होते। तो यू मिनिमम किसके बराबर आता? यू मिनिमम आ जाता मेरे पास किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ बी जी प्लस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज यू। और जब आपका यू मिनिमम के बराबर हो तो कितने एंगल के ऊपर हम प्रोजेक्ट करें? जब यू आपका यू मिनिमम के बराबर हो तो कितने एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करें? तो यू मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यू मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। हमारे पास वापस मैं बता देता हूं इक्वेशन क्या थी। हमारे पास इक्वेशन थी जी एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 यू स्क्वायर एक्स टेंजेंट थीटा, 2 यू स्क्वायर एक्स टेंजेंट थीटा प्लस 2 वाई यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन थी, दैट इज इक्वल टू 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास रूट क्या होते हैं? टेंजेंट थीटा। क्वाड्रेटिक किस चीज की है? ये टेंजेंट थीटा की। तो किसके बराबर होते हैं? एक तो होता है माइनस बी बाई टू ए, एक होता है प्लस बी बाई टू ए। तो बी बाई टू ए लिख देता हूं मैं। तो बी किसके बराबर है? 2 यू स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 2 जी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर बाई जी एक्स, यू स्क्वायर बाई जी एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ यू मिनिमम। किस चीज की वैल्यू पुट कर दो? मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? यू की ऊपर निकाल रखी है, किसके बराबर निकाल रखी है? ये निकाल रखी है। तो बी जी
बी जी की जगह हमारे पास, चलो मैं यहाँ पर एक्स की जगह ए ले लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी जी प्लस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि यू स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई जी ए। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया हमारे पास, यहां से तो आ गया मेरे पास बी बाई ए, और अंदर आ गया आपके पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, राइट। ओके, थैंक यू।